हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए आ गई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आगामी अगस्त में शुरू होगी 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। तो हाँ जी दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आगामी अगस्त में 20,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो पढ़ते हैं क्या खबर आई है अभी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने दैनिक सवेरा के साथ बातचीत में किया खुलासा। कोरोना महामारी के चलते फिलहाल लिखित परीक्षा का शेड्यूल नहीं हुआ है जारी। लाखों बेरोजगार कर रहे हैं भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आगामी अगस्त में लगभग 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में दी। लाखों उम्मीदवार इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की तरफ से पद विज्ञापित हैं, आवेदन मांगे हुए हैं, मगर कोरोना संक्रमण के चलते इन पदों की भर्ती प्रक्रिया इनसे आगे नहीं बढ़ पाई है। कई उम्मीदवार दैनिक सवेरा को फ़ोन कर पूछ रहे हैं कि लिखित पदों पर अगली भर्ती प्रक्रिया के बारे में आयोग के अध्यक्ष से कब शुरू होगी। विज्ञापित पदों पर अगली भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, इन्हीं से जुड़े सवालों के बारे में आयोग के अध्यक्ष से बातचीत की है। अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया है कि जो पद विज्ञापित है उनमें 2 प्रकार की कैटेगरी है। कुछ कैटेगरी में प्रदेश की तरफ से तय किए गए कॉमन स्टेट टेस्ट सीटी पात्रता जरूरी है, तो कुछ कैटेगरी में इनकी ज़रूरत नहीं है। पीजीटी, टीजीटी और पुलिस की भर्ती शुरू होगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि आगामी अगस्त में पीजीटी और टीजीटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। साथ में पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टरों के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि चूँकि पीजीटी, टीजीटी के लिए हरियाणा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट लिया जाता है, जो इन पदों के लिए पात्रता तय करता है। इन पदों के लिए सीईटी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। इन पदों के लिए पहले ही आवेदन लिए जा चुके हैं। इनके लिए अब सिर्फ लिखित परीक्षा ली जानी है। लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण में कमी आई और प्रदेश सरकार की तरफ से परीक्षा आयोजित करने की हरी झंडी मिली तो आयोग आगामी अगस्त में यह शेड्यूल जारी कर देगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह ने जोर देकर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड अपनाते हुए आयोग परीक्षा लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पुलिस के करीब 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल भी आगामी अगस्त में जारी कर दिया जाएगा। आर्म्ड पुलिस के पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। दूसरे पदों पर प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि शिक्षकों और पुलिस के अलावा ग्रुप सी और डी के विज्ञापित दूसरे पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले आयोग ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि इन पदों के लिए क्या कॉमन टेस्ट सीईटी के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी या बिना सीईटी के शुरू की जाए। प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन के बाद ही ग्राम सचिव, रेवेन्यू पटवारी, कैनल पटवारी जैसे कई पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, रेवेन्यू पटवारी जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र हो। अभी इस पर अंतिम फैसला होना है। आईटीआई के पदों पर भर्ती और वेटिंग लिस्ट जारी करने में देरी क्यों रही है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि आईटीआई विभाग के अधिकतर पदों की भर्ती पर अदालत से रोक लगी हुई है, इसलिए आयोग ने प्रक्रिया रोकी हुई है। हालांकि इनके लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इसी तरह आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर के पदों का अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगी हुई है। जेई, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पदों और क्लर्क या अन्य पदों का वेटिंग लिस्ट के अनुसार विभागों का बंटवारा करने में देरी क्यों हो रही है। अध्यक्ष ने जवाब दिया कि आयोग की वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को विभाग आवंटित करने से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आयोग का काम अंतिम परिणाम और वेटिंग लिस्ट सरकार को भेजना है। वेटिंग लिस्ट से किन उम्मीदवारों को नियुक्ति देनी है
किस विभाग में देनी है, यह काम मुख्य सचिव कार्यालय का है। तो ये थी आज की खबर।